हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। गौरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सुपर टेस्टी मटन करी। अगर आप मटन खाना पसंद करते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये वाली रेसिपी आपका फेवरेट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं। करी बनाने के लिए हम 1 केजी मटन लेंगे। इसको 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। मैंने धो के ले ली हूँ। देखिए मीडियम पीस है, आप कोई भी पीस ले सकते हैं। अब इसको हम साइड में रख देंगे। गैस पे कुकर रख लेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। देखिए कुकर गर्म हो गया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून हम राई का तेल डालेंगे और 3 टेबलस्पून हम देसी घी डालेंगे। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, चाहे राई में भी बना सकते हैं। देखिए घी मेल्ट हो गया है। अब गैस का फ्लेम लो कर इसमें 3 तेज पत्ता डालेंगे, 3 लाल मिर्ची डालेंगे। इसका बीच से पार्ट तोड़ लेंगे। 2 इंच दालचीनी लेंगे, इसके छोटा छोटा पार्ट कर लेंगे। इसको डाल देंगे। 10 से 12 लौंग डालेंगे। 2 हरी इलायची लेंगे, इसका बीच से मुंह खोल लेंगे। 2 काली इलायची लेंगे, इसका भी हम मुंह खोल लेंगे और इसमें डाल देंगे। आधा टुकड़ा चक्रफूल लेंगे, उसको डाल देंगे। हाफ टी स्पून अक्खा जीरा डाल देंगे। देखिए सभी मसाले चटकने लगे हैं। अब इसको हम चम्मच से मिक्स कर देंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसको 1 मिनट तक हम पकाएंगे। जब गोल्डन सा कलर आ जाएगा, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन हो गया है। हम इसी स्टेज पर हम प्याज डालेंगे। 400 ग्राम प्याज लेंगे, ऐसे स्लाइसिस में कट कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे और डाल के अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। जब गोल्डन सा कलर आ जाएगा तब तक हमें भूनना है प्याज को। अब इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे, ढक्कन, और इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए 3 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इसमें से हमें आधा प्याज निकाल लेना है और एक प्लेट में रख लेंगे और इसको साइड में रख देंगे प्लेट में निकाल के कि ठंडा होएगा तब हम इसको पीसेंगे। आप देख सकते हैं कुकर में आधा है प्याज। अब 3 मीडियम साइज के बारीक काटा हुआ हम टमाटर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम मटन डालेंगे। मटन डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और 5 से 6 मिनट तक हम पकाएंगे। इसके ऊपर कवर लगा देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए 6 मिनट हो गया है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मटन पानी छोड़ दिया है। अभी हमें और 5 से 6 मिनट पकाना है। अब इसके ऊपर कवर लगा के गैस का फ्लेम मीडियम करके बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। देखिए प्याज ठंडा हो गया है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें डाल देंगे। हाफ टी स्पून खसखस लेंगे, इसमें डाल देंगे। 4 से 5 हरी मिर्च लेंगे, बीच से तोड़ के डाल देंगे। मैंने 10 से 12 काजू ली हूँ। इसको हम गर्म पानी में 10 मिनट तक रखेंगे। देखिए 10 मिनट हो गया है तो फूल गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और इसका अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए पेस्ट तैयार हो गया है। आपको पीसते वक्त ज़रूरत पड़े पानी के तो थोड़ा आप पानी डाल सकते हैं। हमें इतना बारीक पीसना है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। देखिए 6 मिनट हो गया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमें टोटल 12 से 13 मिनट तक पकाना है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। प्याज का पेस्ट बनाए थे ना, अब उसमें हम डाल देंगे।
5 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची डालेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। आप तीखा कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और हमें गैस का फ्लेम मीडियम करके 20 से 25 मिनट तक इसको भूनना है, जब तक मसाला में से तेल नहीं छोड़े तब तक। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। जितना अच्छा मसाला भुजेगा उतने ही अच्छा हमारा मटन करी बनके तैयार होएगा। अब इसके ऊपर कवर लगा देंगे। अब इसको फिर से हम चला लेंगे, ऐसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। देखिए 20 से 25 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं मसाला में तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब मसाला बहुत ही अच्छा से भून के हुआ है। अब हम मिक्स कर लेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे। अब इसमें 5 कप हम पानी डाल देंगे। जो मिक्सर जार में लगा हुआ है ना, उसको अच्छे से वॉश करके इसमें डाल देंगे। हमें 1 से 1.25 लीटर पानी डालना है। अब उसमें 1 टीस्पून हम गरम मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो साइड मसाला लगा है ना, उसको हम अच्छे से निकाल देंगे और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसके ऊपर कवर लगा के हमें हाई फ्लेम पे 3 सीटी लगाना है। जब 3 सीटी आ जाएगा तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सीटी को अपने आप निकलने देंगे। आप देख सकते हैं सीटी निकल गया है। अब हम ढक्कन को खोल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, अब बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। अब इसमें 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना ग्रेवी गाढ़ा भी हो गया है और बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। अब हम चेक करेंगे। एक मटन लेंगे, देखिए कितना अच्छा से पका है, बहुत ही अच्छे से मटन हमारा पक गया है। अब हम सर्व करेंगे। आप भी इसी तरह बनाइए और खाइए। ये लीजिए फ्रेंड्स, आसान तरीके से मटन करी बनके तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। आप इसे चावल या रोटी या नान के साथ खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि आपका मटन करी कैसा बना है। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।